एक परिवार रहता है जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ रहती है और उसका एक बेटी रहती है जिसकी शादी हो चुकी रहती है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ रहता है, उसका जो हस्बैंड रहता है, उसका अचानक से मौत हो जाता है। इस रीज़न से पूरा परिवार हिल जाता है और उसकी बेटी दामाद है वापस से घर आ जाती है और फिर तीनों में मतभेद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा ही सीख मिलने वाला है। तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश एक गांव रहता है। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ रहती थी और उसकी एक बेटी रहती है जिसका शादी हो चुकी रहती है। उसका बेटी का नाम रिया और जिससे उसकी बेटी की शादी होती है उसका नाम रहता है अजय। तो अजय और रिया कुछ दिन गर्मी छुट्टी मनाने के लिए अपने मायके आती है और मायके आने के बाद उसका जो माता पिता रहते हैं, उसके जो मम्मी पापा रहते हैं, वो भी अपने दामाद और बेटी का बहुत आदर सत्कार करते हैं और बहुत खुशी से उनका सम्मान करते हैं और आते हैं छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ समय पहले की बात है। उसकी जो माता पिता रहते, वो जब अकेले रहते थे, उसकी माँ को एक शौक़ था, वो जवान बनने का बहुत शौक़ था। इसीलिए वो हमेशा पार्लर जाया करती थी, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए योगा करती थी, तरह तरह की घरेलू नुस्खे आजमाते रहती थी ताकि वो जवान रहे और वो उनका एज ना दिखे। वो थी 40 साल की, लेकिन वो अपने आप को 18 साल 20 साल का समझती थी। और ये सब देख के उसका जो हस्बैंड रहता है उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, कोई था भी नहीं। इस रीज़न से वो छोड़ देती थी। एक दिन ऐसा होता है कि उसका फेसबुक पे कुछ ऐसा मैसेज आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और वो उससे बात करने लगती है। इसी दौरान उसके बेटी दामाद छुट्टी मनाने के लिए आ जाते हैं और जब छुट्टी मनाने के लिए आते हैं तो वो आदर सत्कार वगैरह सब कुछ अच्छा से करती है। खाना वगैरह खा के सब फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो ये जो उसकी माँ रहती है, सुमित्रा रहती है, उसकी माँ का नाम सुमित्रा रहता है। सुमित्रा फिर वो अपना जो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी उससे फिर बात करने लगती है। तो उधर से मैसेज आता है कि वीडियो कॉल करो। लेकिन ये जो सुमित्रा रहती है वो सोचती है अगर मैं वीडियो कॉल करूँगी तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा एज क्या है, और इसीलिए मैं वीडियो कॉल नहीं करूँगी। एक काम करती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ। तो इस तरह वो फ़ोन लगाती है तो फ़ोन उसका घर में ही रिंग होता है। तो वो घबरा जाती है और फ़ोन ढूंढने लगती है। तो फ़ोन ढूंढते ढूंढते जब वो देखती है तो उसका दामाद के पास वो फ़ोन रहता है, जो अजय रहता है उसके पास फ़ोन रहता है। तो वो फिर कुछ नहीं बोलती है और चुप हो जाती है। उसके बाद उसका दामाद जो है वो बोलता है कि सासू माँ, ये मेरा ही फ़ोन है और मैंने ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ये सब सुन के उसकी जो सास रहती है, सासू माँ रहती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और क्योंकि उसके जो दामाद रहते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का इंसान रहते हैं, वो बोलते हैं अपनी सास को, वो फिर तरह तरह के मीठे मीठे बातें करने लगते हैं और वो अपनी सास को बोलते हैं कि सासू माँ, आप भी अकेले हैं और उसी तरह मैं भी अकेला हूँ। इस तरह मीठी मीठी बातें करके वो लोग आपस में एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। और एक शर्मनाक घटना होता है कि दोनों आपस में एक साथ ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाते हैं। फिर सुबह होता है, फिर कुछ दिन इसी तरह सप्ताह दिन बीत जाता है। सप्ताह दिन बीतने के बाद जो अजय और रिया का जो छुट्टी का टाइम था वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। तो उसकी जो पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं बेटा कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन और छुट्टी ले लो। लेकिन उसका जो दामाद अजय रहता है वो बोलता है नहीं नहीं, छुट्टी नहीं मिल सकता है, इतना दिन सप्ताह दिन छुट्टी काफ़ी मुश्किल के बाद मिला था, इसीलिए अब छुट्टी नहीं मिल सकता। ये बोल के अजय जो रहता है वो सामान लेने के लिए रूम चला जाता है। उसके बाद उसकी जो सास रहती है वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और अपनी दामाद को बोलता है कि कुछ दिन तुम रुक जाओ। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं आता जाता रहूँगा लेकिन मैं रुक नहीं सकता।
उसके बाद उसकी बेटी और दामाद जो रहते हैं वो विदा हो जाते हैं। फिर जो सुमित्रा रहती है वो बहुत अकेली हो जाती है और बहुत उनको हड़बड़ाहट मतलब घबराहट होते रहती है। तो वो फिर रात को सोती नहीं है, नींद ही नहीं आ रहा था क्योंकि उन लोग को फ़ोन पे बात नहीं होता है। फिर उसके जो हस्बैंड रहते हैं वो आते हैं, बोलते हैं मैंने दामाद जी से बात कर लिया है, उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं पहुंच गया हूं, इसीलिए तुम भी सो जाओ और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सुमित्रा गुस्से से पूरा लाल हो जाती है और बोलती है कि दामाद जी ने फ़ोन किया था। बोला हाँ। तो फिर उसको मैसेज करती है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो फिर वो उधर से मैसेज आता है कि सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करते हैं। इसी तरह सुमित्रा सुबह हो जाता है। फिर सुमित्रा जो रहती है वो अपना रोज़ की तरह नहाने के वगैरह चली जाती है और उसका जो हस्बैंड रहता है वो उसके फ़ोन में कुछ मैसेजेस फ़ोटो वगैरह वो अजय भेजते हैं जो देख लेता है। उसके बाद सारा बात उसका हस्बैंड को समझ में आ जाता है। उसके बाद वो सुमित्रा को बुलाता है और बोलता है ये सब क्या है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने अपने दामाद के साथ ये सब किया। तो सुमित्रा फिर उसको बहुत समझाने का कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो इस वजह से सुमित्रा जो रहती है वो अपना हस्बैंड को पीछे से वार कर देती है और इस रीज़न से उसका जो हस्बैंड रहता है उसका डेथ हो जाता है। और सुमित्रा फिर उसको मतलब उसका बेटी दामाद फिर सुन के आते हैं। बेटी दामाद आते हैं तो फिर वो भी उसकी बेटी सोचती है कि ये पापा सीढ़ी का गिरने की वजह से डेथ हो गया, क्योंकि उसकी माँ जो रहती है वो बोलती है कि जब हम आए थे घर पे तो पापा सीढ़ी के बगल में गिरे हुए थे, इसीलिए वो सीढ़ी से गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और फिर उसका जो दामाद रहता है वो बहुत अपसेट रहने लगता है। वो सोचता है कि ससुर जी का इस तरह मौत नहीं हो सकता है। तो फिर वो सुमित्रा जो रहती है वो फिर उसको बताती है कि मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके थे और मैं नहीं चाहता था कि सबको बता दे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ये सुन के उसका जो दामाद रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद उसका जो दामाद रहता है वो बहुत अलग अलग रहने लगता है। वो सोचता है कि ये जब वो अपना पति को मार सकता है तो ये मुझे भी मार सकता है, ये सोच के वो अलग अलग साइड रहने लगता है। फिर इसी तरह सुमित्रा जो रहती है वो उसका अलग अलग रहने का व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक दिन वो अपना दामाद को बुला के बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपना मर्ज़ी से जीऊँ, मैं अपना मर्ज़ी से रहूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ भी रहो और मेरी बेटी के साथ भी रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो उसका जो दामाद रहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें दिमाग सही जगह नहीं है क्या, तुम क्या बोल रही हो। फिर भी उसे समझ में नहीं आता है और ये सारी बातें उसकी जो बेटी रहती है वो सुन लेती है। और वो फिर अपनी बेटी को बोलता है, बेटी उसकी बोलती है कि क्या तुम्ही ने मेरे पापा को मारा है। तो फिर वो गुस्सा के बोलती है उसकी माँ, हाँ मैंने ही तुम्हारे पापा को मारा है, क्योंकि वो मुझे अपने तरीके से ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहता था और मुझे हमेशा तंग करते रहता था, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया और वो मेरे बारे में सच्चाई जान चुके थे। फिर उसका जो दामाद रहता है वो बोलता है कि मेरा कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ ही मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते थे, ये करो वो करो नहीं तो ऐसा कर दूँगा ऐसा, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी वाइफ के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और इस रीज़न से मैंने ये गलती कर दिया। फिर कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो बेटी रहती है वो पुलिस को बुला देती है, पोस्टमार्टम होता है, उनके पिताजी को तो पता चलता है कि हाँ उसके पापा को इन्होंने मारा है। उसके बाद पुलिस को बुला देता है और उसकी जो माँ होती है वो गिरफ्तार हो जाता है और उसका दामाद भी उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है और उसकी सास और उसकी माँ जेल चली जाती है। और उसकी जो बेटी रिया रहती है वो बहुत अकेली हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब क्या हो गया, कुछ दिन पहले मेरा फैमिली अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार था और आज देखो मेरे पास कोई नहीं बचा है, अब मैं क्या करूँगा। तो ये सब जो घटना थी ये उसके पिताजी को पहले से अंदाज़ा था कि उसकी माँ
जो रहती है वो जवान बनने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो सारा संपत्ति अपने बेटी का नाम पहले ही कर चुकी थी और इसी रीज़न से वो अपना बेटी का नाम सारा संपत्ति कर चुकी थी। फिर वो लोग जेल चले जाते हैं और रिया फिर अकेले अपना लाइफ में रहती है और खुश रहती है। क्या कर सकती है। ये इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं भी हो, किसी भी तरह हो, लेकिन आप अपना ख्याल रखें और अपना परिवार का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा शर्मनाक घटना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत ही गलत है।